तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बत्रा जी ने एक अपने अनुभव से और हमारे आग्रह पर आप सब लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। और वो प्रेजेंटेशन अभी शेयर करेंगे। और उसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको जो बत्रा जी बताएंगे एक बार आप जरूर एक बार देखिएगा। जी बत्रा जी, अब आप शुरू कर जी सकते हैं। ओवर टू यू। जी। वेलकम टू ऑल। ये प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से एक अजय जी से जब मेरी बात हो रही थी तो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया। छोटा भी नहीं, मेरे हिसाब से है तो 100 स्लाइड के ऊपर, बट आज हम 30-32 स्लाइड के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज के प्रेजेंटेशन में हम ये हमारी पहली स्लाइड है। हमारा इशू जो है आज का वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स। आज की तारीख में हमारी तकलीफें क्या है। मैं ये जो सेशन जो है हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा मिक्स करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की भी होगी, और मतलब जैसे मैं जानता हूँ दर्शक ज्यादा करके हिंदी स्पीकिंग होंगे, लेकिन कुछ मजबूरी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अंग्रेजी में भी करनी होगी। ये है कि हमारे को आज हम बिजनेस जो कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग का, स्पेशली ब्रॉयलर फार्मिंग का, इसमें हमारे दुखते रत क्या है, हमें क्या तकलीफें आ रही हैं। और वो तकलीफें मेरे हिसाब से एक ही तकलीफ है कि बिजनेस में प्रॉफिट जो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इस तरह की जो हमारे को प्रॉब्लम है, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, हमें उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने हैं, हमारे बिजनेस में ही ढूंढने हैं। क्या वो बिजनेस में वो सोल्यूशन है, किसी को मिल रहे हैं या हमें नहीं मिल रहे हैं या किसी को भी नहीं मिल रहे, इसके ऊपर चर्चा होगी। और ये जो चर्चा होगी ये एक थोड़ी सी ब्रॉड, थोड़ी सी बड़ी चर्चा होगी, ना कि सिर्फ हम मतलब 2 गुने 2 4 बात नहीं करेंगे। ये पूरी मैथमेटिक्स, पूरी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ी सी समझ रख के, और अपने पास एक पुस्तक और पेंसिल और रबर सामने रख के, मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात में थोड़ा सा, आपको इस बात में समझ आएगी। इस बात के ऊपर कुछ आप अपने क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं जो बात समझ नहीं आई, फिर बाद में नीचे आपको कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, फिर उसका भी देखेंगे किस तरह से हल निकाला जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो प्रॉब्लम्स है कि पोल्ट्री फार्मर को चारों तरफ से जो निशाना बन रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल प्राइसेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट की नीतियां हो, चाहे वो सेल्स प्राइस हो, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ये उसकी आजकल की इशू है, मतलब जिसको हम पेन पॉइंट्स कहते हैं। हमारी चर्चा इसके ऊपर होगी। और इन सभी चीजों का, इन सभी पेन पॉइंट्स हैं उस इस तरह का, इस सभी का हम कैसे उसका सही और डायग्नोस सोल्यूशन, डायग्नोस जब मैं बात कर रहा हूं इसका मतलब यह है, हमारी पोल्ट्री भाषा में अगर पता चल जाए कि हमारे को इकोलाई इन्फेक्शन है तो हम इकोलाई के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमें पता है कि कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम है तो हम कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम देंगे। मतलब डायग्नोस सोल्यूशन के, डायग्नोस प्रॉब्लम के बाद में उसकी डायग्नोस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ना कि हम मतलब चलते फिरते जो मर्जी बात कर ली, कोई सोल्यूशन बात कर लिया जो प्रैक्टिकल ना हो। हम प्रैक्टिकल और डायग्नोस सोल्यूशन की बात करेंगे। इसे मैंने नाम दिया है, लेट्स कॉल इट ए योगा सोल्यूशन। योगा सोल्यूशन मैं इसके लिए कहता हूं कि आप कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा मोटापा कम हो जाएगा, मेरी तकलीफें दूर हो जाएगी, आज मैंने 15 मिनट चल लिया, आज मैंने वो कर लिया, आज मैं नहीं। जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा आपको मतलब आज नहीं, आज से आने वाले 20 साल तक, 25 साल तक, मरते दम तक करना है। जो अगर आप योगा डेली प्रैक्टिस में अगर लाते हैं तो शायद आपको कई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पोल्ट्री फार्मिंग का जो आज जो बात हो रही है, इसे भी मैंने योगा सोल्यूशन का ही नाम दिया है कि ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपको आज से नहीं, मतलब आज नहीं, आज से आने वाले कल तक, जब तक आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उसी सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा। मेरा पहला सवाल ये, आप पोल्ट्री फार्मिंग या कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। मुझे लगता है उसके पीछे एक ही कारण होता है,
वो है 4 पैसे कमाने के लिए। और यही पोल्ट्री फार्मिंग में भी हम 4 पैसे कमाने के लिए, ये है आज का हमारा परिस्थिति। सारा दिन हम काम करते हैं, सारा दिन हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस में लगे रहते हैं, दुनिया भर के रिस्क उठाते हैं, दुनिया भर के अननोन क्राइसिस, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सेल्स प्राइस कम हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के हाई प्राइसेस, ये सभी का सामना करते हैं। ये सभी का सामना करने के बाद में हमें 4 पैसे कमाने की एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारे 4 पैसे कमाने की हमारे को उम्मीद और आशा होती है। लेकिन क्या हमें वो पैसे मिलते हैं? अब मैं एक बहुत मतलब थोड़ी सी ऐसी स्लाइड बताऊंगा कि जो वो मोस्ट ऑफ द पोल्ट्री फार्मर, जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर हुए या कोई छोटा मोटा जो आदमी मतलब जिसका इंटीग्रेशन हो या ओपन फार्मिंग हो, ये मतलब जो भी आदमी पोल्ट्री फार्मिंग का काम करता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन उसके बिजनेस से क्या होती है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये है उसकी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब है उम्मीदें हैं। ये बस अब मैंने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दी है, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, बस अब तो देखो कि बस मेरी मुर्गी तो अब ये भाव बिकेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब आप इस धंधे में आते हैं और इस धंधे में आने के बाद में आपको जब उसकी रियलिटी पता चलती है और साल के आखिर में आपको पता चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में आपको ये पता मिलता है कि धंधा तो किया, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मिला क्या? इसको बोलते हैं मेरी भाषा में बाबा जी का ठुल्लू। ये एक मतलब एक बहुत सा बड़ा जुमला है कि अंत में हमें कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिलने के बाद में फिर हम क्या करते हैं? बस एक दूसरे को दोष लेते रहते हैं कि उसकी वजह से मुझे पैसे नहीं आए, उसकी वजह से पैसे नहीं आए, उसकी वजह से पैसे नहीं आए। जबकि असलियत ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों और कैसे, आगे देखते हैं। यह है आज का हमारा करंट सिनारियो इन ब्रॉयलर फार्मिंग। आप बिल्कुल हंस सकते हैं, आपको हंसने का पूरा पूरा आपको सहयोग दिया जाएगा। यह है आजकल की हमारी परिस्थिति। जो भी पोल्ट्री फार्मिंग में है, ये है उसकी आज की परिस्थिति। अगर हम आगे जाएं तो हमको, और ये है हमारी आज की करंट बैलेंस शीट की सिचुएशन। हमारी जो मतलब हमारा बस यही लगा रहता है कि भाव कब बढ़ेगा, भाव कब बढ़ेगा, भाव कब बढ़ेगा। बस इसी तकलीफ में हम मतलब क्या होता है ना, कुड़ते रहते हैं, बस चलते रहते हैं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं होगा। इसके पीछे के कारण के पीछे हम नहीं जाते, हम बस चाहते हैं कि हम माल डालें, हमारा भाव जो है ऊपर दाम पे बिक जाना चाहिए और बस 4 पैसे हमारे आ जाने चाहिए। ऐसा किसी बिजनेस पे नहीं होता है। हर बिजनेस के चलाने के कुछ तौर तरीके होते हैं और वो तौर तरीके दिन ब दिन, महीने महीने, साल साल बदली हो जाते रहते हैं, जिसका शायद हमें पता नहीं होता और इसके लिए हम उसमें खामियाजा या लॉसेस सहन करते रहते हैं। अब हम ये देखें, यही टॉपिक पिछला भी एक जो वीडियो किया था उस वक्त भी क्राइसिस चालू था और आज भी क्राइसिस है। सवाल ये है कि व्हाई वी ऑलवेज लैंड अप इन सच, हम हमेशा इस परिस्थिति में क्यों आते हैं? दर साल ब साल, साल में 4 दफे, साल में 5 दफे, साल में 3 दफे हमारी को बैलेंस शीट में लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि आखिर के 31 मार्च की बैलेंस शीट में भी हमको लॉस मिलता है। लेकिन हम ये लॉस में आए क्यों? इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, कोई कैलकुलेशन होगी ना, कि सब कुछ तो मार्केट सिचुएशन नहीं होता ना। तो उसका कारण ये है, आप ये देखें, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस और ये हमारा अनप्रिपेयर्डनेस। मैं इसको मैंने इस GIF को मैंने अनप्रिपेयर्डनेस या ओवर कॉन्फिडेंस की लैंग्वेज में दिखाया गया है। और यही सत्य है पोल्ट्री फार्मिंग का। वो क्यों सत्य है, वो क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है? देखो, हाथ एकदम चौड़े करके बस निशाना मारने को तैयार है, लेकिन आवर नो कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये हमारी परिस्थिति है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है हमें। अवर नो कंट्रोल ओवर सेल्स प्राइस, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है हमें। अवर नो कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंसेस, FCR, बॉडी वेट, मोर्टेलिटी, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा
कोई बात ही नहीं जी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस और नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन हमारे बिजनेस के ऊपर ना होने का कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है, ये है मूल मंत्र। आपको किसी भी काम करने से पहले उसकी प्रिपरेशन आपको सही ढंग से करनी चाहिए। सही ढंग से अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। और इस जो प्रिपरेशन को जो बोलते हैं, उसको मेरी भाषा में बोलते हैं होमवर्क। अगर आप आपके कामकाज का करने से पहले बहुत ज्यादा होमवर्क अगर ना करें तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि की सॉल्यूशन टू प्रॉफिटेबिलिटी इन ब्रॉयलर फार्मिंग। हम क्यों ये तकलीफ झेल रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सीधा है। हमें हमारा काम जो है विथ राइट अप्रोच, राइट पर्सपेक्टिव, एक सही दिशा और एक सही सोच के आधार पर करना है। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल हो। ये एक जुमला जो है राइट अप्रोच का, ये जुमला सभी को लगेगा। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर हो, चाहे वो ओपन फार्मिंग वाला हो, चाहे वो इंटीग्रेटर हो, मीडियम इंटीग्रेटर हो, लार्ज इंटीग्रेटर हो, ये सभी को लागू है। अगर आप राइट अप्रोच, राइट पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया और आपकी नजर अगर सही ना हुई तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। इसके लिए सोल्यूशन ये है, आपको सही नजरिया और सही नजर, सही विजन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपको इसके उत्तर और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के आप कोसों दूर रहोगे। और वो है आपको आपका बिजनेस मॉडल, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, क्या आपके पास ये काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, फाइनेंस, पैसे, रिस्क लेने की ताकत है, कि ऐसे ही चले गए आप बिजनेस में? और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर सोच विचार करें, और सोच विचार अगर आपसे नहीं होती है तो कोई प्रोफेशनल हेल्प ले। जैसे अगर आपको बुखार चढ़ता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि चलो ठीक है, पहले क्रोसिन की दवाई ले ली, 2 दिन 3 दिन नहीं ली, अगर नहीं लिया तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी को अप्रोच करके सही मार्गदर्शन लेके आगे जाना बहुत जरूरी है। वरना जो पैसे लगाए हैं वो पैसे या तो खत्म हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। मैं किसी भी बात में किसी को भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट आपके सामने मैं आज की जो वस्तु स्थिति, हकीकत जो है, मैं वो बयां कर रहा हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में प्रॉफिट लाने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। इसको हम बोलते हैं राइट विजन विथ गुड होमवर्क, आपके पास होना चाहिए। एक तो मालिक और उसके टीम की क्षमता, ये बहुत बड़ी चीज है, आप ध्यान रखें। आप अपने आसपास देखें, आपको ऐसे कई मालिक मिलेंगे जिनमें क्षमता नाम की कोई चीज नहीं है और पोल्ट्री फार्म कर रहा है। मुझे नहीं लगता है उसको प्रॉफिट आएगा। फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल अप्रोच, उसके पास कितने पैसे हैं, उसकी समझ, उसकी जो एनालिसिस करने की जो क्षमता है, वो अगर उसके पास नहीं है तो वो तकलीफ में आ सकता है। वो जमाने गए, वो जमाने गए कि आप किसी भी तरह से काम कर सकते थे दूसरों के बलबूते पे। आज आपको भी उसी तरह से अपने बलबूते से काम लेके करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात समझ लें, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग में एक ही कानून है, और वो कानून है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी का मतलब मेरी भाषा में बहुत सारी चीजें, उसमें 40 आइटम आती होंगी। वो सावधानी अगर आप लेंगे तो शायद दुर्घटना नहीं घटेगी। इसका आप बड़ी समझदारी से अपने काम में आप उसका प्रयास करें
उसकी कोशिश करें और उसको अपने काम में इंक्लूड करें। अब हम काम करते हैं, थोड़ा सा हम, ये मैंने थोड़ी सी आपको एक बेसिक और मतलब बिहाइंड द स्क्रीन काम करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा की है। अब हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम 4 हिस्से में बांटेंगे। पहला हिस्सा है ब्रॉयलर बिजनेस मॉडल कौन सा और किस तरह का अपनी क्षमता कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको अपनाएं। दूसरा, उसी मॉडल को एक राइट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में किस तरह से उस अप्रोच से उसको हम मार्गदर्शन करें या उसी ढंग से हम आगे चलें। तीसरा, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये चीजें हम करने के लिए हमें और आगे क्या क्या करना होगा। और ऑडियंस के लिए आज का टेक होम मैसेज क्या है, हम शायद आज खाली 1 या 2 ही पार्ट हम बात करेंगे, बाकी के 2 पार्ट अगले सेशन में बात करेंगे। ये देखें, ये एक मैंने थोड़ा आपके लिए एक थोड़ा सा मैंने एक डेटा बनाया है। ये है वेटेड एवरेज रेट इन महाराष्ट्र। ये एक रेट जो मेरे पास कलेक्शन है, उस कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। हो सकता है दूसरे किसी का मेरे से 1-2 रुपया कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है वेटेड एवरेज। ये 2.5 साल के वेटेड एवरेज हैं। आप देख रहे हैं 20-21 का ये प्राइस था, 21-22 का ये प्राइस था, 21-22 का ये वेटेड एवरेज प्राइस है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे हाथ में आया है वेटेड एवरेज, वो 101 के सामने 98 भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है। पर ये 95 के सामने 93 भी आ सकता है, 92 भी आ सकता है, 91 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब भाव ज्यादा था तब आपके पास कितना माल बेचने को था, जब भाव कम था तब आपके पास कितना माल बेचने को था। तो इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप, मैंने ये एक महाराष्ट्र का फिगर, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं, इसके लिए आपको मैंने महाराष्ट्र का एक जीता जागता एक एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी स्टेट में उसको किसी तरह से भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास आपके एरिया का सवाल होगा तो। अब हम देखें, ये हमारे को सेल्स प्राइस मिला है, और अगर हम ये देखें कि 2022-23 में आज की तारीख में जो मेरी बातचीत हो रही है, लोगों को आज की तारीख में 4 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो तक का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। आज की तारीख में 4 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का लॉस हो चुका है, और पिछले साल के मुकाबले में उनको 1 रुपए से लेकर 4 रुपए का लॉस था। ये एक ऐसा स्लाइड है जो आप ये समझने के लिए है। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को ये एप्लीकेबल होगा, और वो किसको एप्लीकेबल नहीं होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट ये एक रियलिटी है। एक मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% लोगों को ये लागू होगा। 30% ऐसे भी होंगे जिनको लॉस बहुत ज्यादा भी होगा, या हो सकता है उनकी बैलेंस शीट में अब तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, हम देखें, अगर हम इसको पर डिस्कस करें, प्रॉफिट हमारे बिजनेस में कैसे आता है। ये एक थोड़ा सा एजुकेशन वाली स्लाइड है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अगर आपका राइट विजन, आपकी ख्याल, आपकी सोच अगर सही और इफेक्टिव, मतलब असरदार एफर्ट, असरदार आपका जो काम करने का तरीका अगर वो असरदार है तो ही आपको प्रॉफिट आएगा। अगर वो असरदार नहीं है और वो इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे लगता है आप बिजनेस में प्रॉफिट तो छोड़ो, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, और वही टाइम पास जो है आपको आने वाले कल में नुकसान में तब्दील हो जाएगा। ये एक एजुकेशनल स्लाइड है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ये एक आपको दर्शाता है कि आपका विजन, आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी मेहनत टुवर्ड्स, मतलब एक सही दिशा में अगर ना हो तो वो प्रॉफिट को लॉस में किस तरह से कन्वर्ट करती है। इसके लिए आप एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ें और अपने आप को किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाना है उसके ऊपर चर्चा करें। उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। एक और, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट किसको आता है? यही बात, प्रॉफिट जो है मेरे हिसाब से
चिल्ला चिल्ला के कह रहा है प्रोफिट। इसका मतलब ये है जो फिट होगा मैं उसी के पास आऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रॉफिट महाशय कह रहे हैं। जो फिट होगा उसी के पास मैं जाऊंगा। ठीक है, कुछ शर्तें लागू हैं, शर्तें सब जगह होती हैं। और अगर आप फिट नहीं हैं तो फिर आप मतलब फिर दूसरा रोने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप फिट नहीं है, आपके एफर्ट्स गलत जा रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी गलत जा रही है। इसलिए ये सिर्फ पोल्ट्री की बात नहीं है, ये किसी भी बिजनेस की बात है। अगर आपको उसका सही आपको नॉलेज नहीं है, सही आपको उसका पर्सपेक्टिव्स नहीं पता है, उसके अगर सही दिशा नहीं पता है, तो आप हो सकता है कि आप तकलीफ में आ जाएं। और तकलीफ मतलब पैसे की होली। अब ये एक मैंने बड़ी सोच समझ के और जिम्मेदारी से मैंने बनाई है। और ये जो स्लाइड है ये मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20, 25, 50 लोगों से बात करके बनाई है। ये मैं फिर से पीछे लेके जाता हूं और ये फिर आपको आगे लेके जाता हूं। वाई वी फेल इन पोल्ट्री बिजनेस, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हम पोल्ट्री फार्मिंग में जब आते हैं ना, मेरा मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर आता है, एक छोटा सा इंटीग्रेशन आदमी शुरू करता है, एक मीडियम साइज शुरू करता है। एक तो वो यूट्यूब देख के आगे आता है, वो यूट्यूब में 50 यूट्यूब क्या देख ली कि भाई मैंने 2 रुपए कमा लिए, 5 रुपए कमा लिए, 8 रुपए कमा लिए, बस वो देख के आ जाता है। फिर दूसरे आदमी ने भैया एक कार ले ली। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसने बोला उसने कार ली, तो मैंने पूछा क्या करता है, बोला पोल्ट्री फार्मिंग करता हूं, तो उसने भी पोल्ट्री फार्मिंग डाल दी और जितने पैसे लगाए थे सब गायब हो गए। उसको तो यह भी नहीं पता कि उसका मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, फिर भी वो उसको बिना देखे समझे वो पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करता है। अब वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर हुए, चाहे वो ओपन फार्मिंग करता हो, चाहे वो स्मॉल फार्मिंग करता हुआ, जबकि ये सूंघने की बजाय या देखने की बजाय अगर वो सामने वाले फार्मर का होमवर्क, स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन वो देख के कॉपी पेस्ट करे अपने काम में, या किसी थर्ड पार्टी या किसी कंसल्टेंट से बात करके उसके ऊपर एक सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के एक छोटे स्केल पे चाहे भाड़े पे लेके कुछ उसके ऊपर कामकाज करता है ना, तो शायद कुछ होगा। उसको एफर्ट, प्लानिंग, फाइनेंस, मॉडल ऑफ बिजनेस, स्ट्रैटेजी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, इन सब के बारे में अगर उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो साहब आप खड्डे में गिर जाओगे। ये है कारण पोल्ट्री फार्मिंग में फेल होने के। आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से, और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे डॉक्टर बत्रा जी के साथ हम जुड़े रहेंगे और आने वाले टाइम में भी और सेशंस बत्रा जी के साथ हम जल्दी लेके आने वाले हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे ही सेशंस बत्रा जी के साथ हम जल्दी और भी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, वीडियो आपने यहाँ तक देखी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।